राधे राधे दोस्तों। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। दोस्तों, तो ये थी भक्ति, और भक्ति के लिए चाहिए शक्ति। अब शक्ति कैसे आएगी? जब आपके पैर ही सो जाते हैं, पैरों में झंझनाहट होने लगती है, आप आलती पालती मार के बैठते हैं तो उठते समय आपके पैरों में झंझनाहट होती है। कार की सीट पे लंबे सफ़र में बैठ रहे थे तो आपके पैर सो जाते हैं, उठते हैं तो पैर में झंझनाहट होने लगती है। और नई बात और है कि जब आप टॉयलेट की सीट पे बैठते हैं और टॉयलेट करने के बाद उठते हैं, अब टॉयलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, पॉटी हुई है कि नहीं हुई है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप उठते हैं तो पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है नसों की कमज़ोरी की वजह से। अगर आपने इनको हल्के में लिया तो ये आगे चलकर ये पैरालिसिस का भी कारण बन सकती हैं। और इनकी जो मेन वजह है किस कारण ये सब होता है, तो इनमें 2-3 फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि आपका ब्लड शुगर काफ़ी लंबे समय से हाई हो रहा है, या आप ज़्यादा सिगरेट पीते, शराब पीते, गुटखा, पान, तम्बाकू, मसाला खाते हैं, या आपके अंदर B12 की कमी है। इन तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है, या तीनों ही हो सकते हैं। जो सिगरेट, शराब, तम्बाकू, शराब वगैरह पीते हैं उनके तो तीनों होंगे ही होंगे। तो इनके लिए 4 होम्योपैथिक का ये कम्बिनेशन है जिनको आप नोट कर लें, और इन चारों को एक कांच की बोतल में मिक्स करके रख लें। आपने करना क्या है, फिर डेली दिन में 2 बार 10-10 बूंदें या तो आप पानी में मिला के ले लें, या सीधी जीभ पे रख के आप ले सकते हैं। तो जब आप इसको लेंगे तो 15 दिन के अंदर ही आपके अंदर जो पैरों में झंझनाहट होती है, बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाते हैं, उसमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, और 2 महीने में 90% तक ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये फिर कोई और बीमारी भी हो सकती है। अब ये मोहतरमा भी कुछ कह रही हैं, आप इनकी सुन लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, बोलिए मैडम। पैर सुन्न होना, नंबनेस इन फीट, एक सामान्य समस्या है जो नसों के दबने, खराब रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन या लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने के कारण होती है। इसमें पैरों में झुनझुनी, जलन या संवेदनहीनता महसूस होती है। मुख्य कारणों में मधुमेह, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, साइटिका या तंग जूते पहनना शामिल है। पैर सुन्न होने के मुख्य कारण: दबी हुई नसें, एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठने या सोने से पैरों की नसें दब जाती हैं। खराब रक्त संचार, पैरों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचने पर वे सुन्न हो जाते हैं। मधुमेह, डायबिटिक न्यूरोपैथी, उच्च रक्त शर्करा नसों को नुकसान पहुंचाती है। विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी तंत्रिका स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। रीढ़ की हड्डी की समस्या, साइटिका या स्लिप्ड डिस्क। अन्य कारण: बहुत तंग जूते, चोट, संक्रमण या पोषक तत्वों की कमी। बचाव और उपाय: शारीरिक गतिविधि, चलते फिरते रहें, एक ही जगह ज्यादा देर न बैठें। मालिश, पैरों की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है। आरामदायक जूते, तंग जूतों से बचें। पोषक आहार, विटामिन B12 युक्त आहार लें। गर्म या ठंडी सिकाई, सुन्नपन के कारण के आधार पर सिकाई फायदेमंद हो सकती है। डॉक्टर को कब दिखाएं? यदि सुन्नपन लगातार बना रहता है, कमजोरी महसूस होती है या दर्द के साथ आता है, तो यह किसी गंभीर अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसके लिए विशेषज्ञ से परामर्श आवश्यक है। शारीरिक गतिविधि, चलते फिरते रहें, एक ही जगह ज्यादा देर न बैठें। मालिश, पैरों की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है। आरामदायक जूते, तंग जूतों से बचें। पोषक आहार, विटामिन B12 युक्त आहार लें। गर्म या ठंडी सिकाई, सुन्नपन के कारण के आधार पर सिकाई फायदेमंद हो सकती है। डॉक्टर को कब दिखाएं? यदि सुन्नपन लगातार बना रहता है, कमजोरी महसूस होती है या दर्द के साथ आता है,
तो यह किसी गंभीर अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसके लिए विशेषज्ञ से परामर्श आवश्यक है। इस चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।